स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। बहुत से लोगों का ये ऑब्जेक्शन होता है कि सर आप जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर रही। इवन कि आपने देखा होगा इस हेक्टिक रूटीन में थंबनेल बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के पंजाब के वो बच्चे जो ये चाहते हैं कि उनके 85 और 85 मार्क्स आएँ। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको तैयार करेंगे लॉन्ग में और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको तैयार करेंगे शॉर्ट में। तो मेरी जान मेरा बेटा, घबराना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 2 से बात स्टार्ट होगी मेरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की, क्योंकि चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं। तो आपको स्क्रीन पे भी चैप्टर 2, 3, 4 इस तरह नजर आ रहा होगा। चैप्टर 2 में से एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, एक्सप्लेन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, इस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, द स्टेप्स फॉर एडिशन, ये एक ही क्वेश्चन है जो डिफरेंट मेथडोलॉजी से पूछा गया बोर्ड के पेपर में। डिफाइन टॉर्क, कैलकुलेट द टॉर्क, उसके बाद एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस आप लोगों ने जो चीज याद करनी है, जैसे कि ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है वो क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में आने जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में स्टेट एंड प्रूव द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफाइन इलास्टिक लाइन। अगर 2 से 4, 5 तक देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन को ही डिफरेंट मेथोडोलॉजी से पूछा गया है। आप स्क्रीन से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए तो एनर्जी है, उसका प्रूफ है काइनेटिक एनर्जी का। कंजर्वेशन ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड वाला क्वेश्चन आ गया। ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क आ गया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एक्सप्लेन वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट पाथ फॉलोड, वो आ गया मेरा बेटा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसकी डेरिवेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स एफसीसी का एमवी स्क्वायर ओवर आर, इसकी डेरिवेशन आ गई। व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। और डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज मेंट बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में A1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जी। उसके बाद मेरा बेटा स्टेट एंड प्रूव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये 2 दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दफा की पेयरिंग में चैप्टर नंबर 6 इंक्लूड है लॉन्ग के लिए, तो जरा ध्यान कीजिएगा। स्टेट एंड ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन आइडियल फ्लूइड, तो डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह बर्नौली के बारे में जब क्वेश्चन पूछते हैं, ड्राइव द बर्नौलीज इक्वेशन, स्टेट एंड प्रूव द बर्नौली इक्वेशन, स्टेट एंड प्रूव द बर्नौलीज इक्वेशन बाय डायनामिक फ्लूइड एंड रिलेट्स प्रेशर ऑफ फ्लूइड, स्पीड एंड हाइट। तो ये आप देख सकते हैं। एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड एक्सप्लेन विद नो एग्जांपल। Define terminal velocity, show that the terminal velocity is directly proportional to the square of radius। उसके बाद मेरे बेटे चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। Define simple harmonic motion, define simple harmonic motion, show that mass attached to a spring executing simple harmonic motion, define simple harmonic motion, prove that ये उसी तरह से define simple harmonic motion, energy remain conserved। तो स्क्रीन पे आपको बड़े क्लियरली नजर आ रहे हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में what is the effect of temperature on the speed of the sound, or Vt is equal to V0 plus 0.60, what is the limitation of Newton's formula to calculate the speed of the sound in air, Laplace ने correction कैसे की, explain beats with examples, what is Doppler effect, what is Doppler, discuss that is long question। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाता, इस बात का आपको अच्छे से पता है, इसलिए मैं स्क्रीन पे सारी चीज़ें शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें। what is Michelson interference, Newton ring, सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग, एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मशहूर जमाना क्वेश्चन है, 3 दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका। ऑप्टिकल फाइबर 3 दफा बोर्ड के पेपर में आ चुकी है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 2 दफा बोर्ड के पेपर में आ चुके। चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले CP माइनस C इज इक्वल टू R, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग में पूछा जाता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट इंजन, 2 दफा बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। और एफिशिएंसी उसकी कैलकुलेट करना, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। और बिल्कुल एंड पे स्क्रीन पे आपको मेरा बेटा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसका भी आपको बता देता हूं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, चैप्टर नंबर 2 से 3, 9, 10, 13, 14 और उसके एंगेज एग्जाम्पल लिखी है। चैप्टर 11 तक न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर भी आ रही होंगी। सो विश यू गुड लक, खुश रहें, आबाद रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MMA नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ आप लोगों ने फोकस इन दिनों में अपना टाइम टेबल बना के इसी तरह से करना है कि सबसे पहले आप अपने एक्सरसाइज की क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग प्रिपेयर करो, और जो न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने मेंशन किए ये करें। इंशाल्लाह 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 अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। सो विश यू गुड लक, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।